हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम सीटेट का पेपर सॉल्व करते हैं। यह पेपर 31 जनवरी 2021 को हुआ था। सीटेट में 150 क्वेश्चन आते हैं। यह 5 भागों में डिवाइड है। भाग नंबर 1 बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, भाग नंबर 2 गणित, भाग नंबर 3 पर्यावरण अध्ययन, भाग नंबर 4 भाषा फर्स्ट हिंदी, भाग नंबर 5 भाषा सेकेंड अंग्रेजी। भाग नंबर फर्स्ट बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन को हम सॉल्व करा चुके हैं। आज हम भाग नंबर 3 पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 90 तक है। भाग नंबर 3 पर्यावरण अध्ययन, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट लद्दाख, ऑप्शन नंबर सेकंड जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर 3 मणिपुर, ऑप्शन नंबर 4 चंडीगढ़। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 मणिपुर। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। मणिपुर भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? ऑप्शन फर्स्ट बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सेकंड असम और उड़ीसा, ऑप्शन 3 गुजरात और तमिलनाडु, ऑप्शन 4 बिहार व बॉम्बे हाई। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 गुजरात और तमिलनाडु। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। गुजरात और तमिलनाडु कच्चे तेल के उत्पादक राज्य हैं। कच्चे तेल का उत्पादन सर्वाधिक अपतटीय क्षेत्रों में होता है। राजस्थान राज्य में ऑयल फील्ड वार्षिक लगभग 90 लाख टन तेल का उत्पादन कर रहे हैं। तमिलनाडु के अपतटीय क्षेत्र से भी कच्चे तेल का निष्कासन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन सेकंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 3 डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 4 सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। हमारे देश का संविधान डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर के नेतृत्व में बनाया गया था। वे संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 महीना तथा 18 दिन में किया गया था। संविधान को 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64 पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। ए पौधे को सहारा देना, बी ह्यूमरस प्रदान करना, सी भोजन संचित या भंडारण करना, डी पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों के कार्य हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट केवल ए और बी, ऑप्शन सेकंड केवल सी और डी, ऑप्शन 3 बी सी और डी, ऑप्शन 4 ए सी और डी। सही ऑप्शन क्या है बताइए। सही है ऑप्शन नंबर 4 ए सी और डी। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। जड़ें पौधों को मिट्टी में स्थिर रखती हैं। जड़ें मिट्टी में नीचे जाती हैं और पौधों को जमीन से कसकर बांधे रखती हैं। जड़ें मिट्टी से जल तथा खनिज अवशोषित करती हैं। जड़ें भोजन के भंडारण में भी सहायता प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सेकंड केरल, ऑप्शन नंबर 3 तेलंगाना, ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 तेलंगाना। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य तेलंगाना का एक कस्बा है। पोचमपल्ली को भारत की सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ देश की सबसे उच्च गुणवत्ता वाली रेशम की साड़ियों का निर्माण किया जाता है। यह शहर पहाड़ियों, खजूर के पेड़ों, झीलों, तालाबों और मंदिरों के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गुड़, आंवला, टमाटर, ऑप्शन नंबर सेकंड आंवला
पालक, गुड़। ऑप्शन नंबर थर्ड आंवला, बंद गोभी, टमाटर। ऑप्शन नंबर फोर्थ बंद गोभी, आंवला, पालक। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड आंवला, पालक, गुड़। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। आंवला, पालक एवं गुड़ में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अनाज, दाल, मांस, मेथी, जीरा, हींग, केला, सेब, अमरूद तथा हरी सब्जियों में भी लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हमारे शरीर में लौह तत्व की कमी के कारण विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट फाख्ता, कौवा, मोर। ऑप्शन नंबर सेकंड बाज, कबूतर, तोता। ऑप्शन नंबर थर्ड कौवा, चील, बुलबुल। ऑप्शन नंबर फोर्थ है बाज, चील, गीद। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ बाज, चील, गिद्ध। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। बाज, चील व गिद्ध हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। उपरोक्त पक्षी समूह पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने में भी सहयोग प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, नीचे दिए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान, मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राजस्थान। ऑप्शन नंबर सेकंड लद्दाख। ऑप्शन नंबर थर्ड असम। ऑप्शन नंबर फोर्थ उड़ीसा। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड असम। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। असम राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान, मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। असम राज्य में अत्यधिक वर्षा होती है जिस कारण जमीन स्तर पर रचित मकानों में वर्षा का पानी भर जाता है। इस कारण असम राज्यों में मकान मजबूत बांस के खंभे पर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर सेकंड दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर थर्ड उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर फोर्थ दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना क्रमशः दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व में अवस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने तथा खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर सेकंड ग्रेगोर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर थर्ड जॉर्ज मेस्ट्रल। ऑप्शन नंबर फोर्थ चार्ल्स डार्विन। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड ग्रेगोर जॉन मेंडल। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। ग्रेगोर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं। ग्रेगोर मेंडल का प्रथम नियम पृथक्करण का नियम कहलाता है, जिसके अनुसार पेरेंट ग्रुप के एक मेंबर के केवल आधे गुण संतान में ट्रांसमिट होते हैं। ग्रेगोर मेंडल का दूसरा नियम आनुवंशिकता का नियम कहलाता है, जिसके अनुसार अलग अलग गुणों के जीन्स एक दूसरे से अप्रभावित रहते हुए आपस में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषय में से एक हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पदार्थ। ऑप्शन नंबर सेकंड प्राकृतिक संसाधन। ऑप्शन नंबर थर्ड चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ चीज़ें कैसे काम करती हैं। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के विषय का पाठ्यक्रम 6 विषयों में बांटा गया है। परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, हम चीज़ कैसे बनाते हैं। अतः दिए गए विकल्पों में से विकल्प नंबर थर्ड सबसे उपयुक्त है।
क्वेश्चन नंबर 72, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? ए, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। बी, निर्णय वाले कथनों को लिखना। सी, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना। डी, बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए और बी, ऑप्शन नंबर सेकंड सी और डी, ऑप्शन नंबर थर्ड ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर फोर्थ ए, सी और डी। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड ए, बी और सी। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। शिक्षार्थी के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन की जानकारी के लिए उपाख्यान अभिलेखों को सहारा लिया जाता है। विद्यालय बालक की प्रगति का एक अभिलेख कई रूपों में रखा जाता है, अतः उपाख्यान अभिलेखों में बच्चों को रुचियों और संबंधों के संबंधित तथ्यों का संकलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? ऑप्शन फर्स्ट, एक पाठ में 2 या 2 अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंधन करेंगे। ऑप्शन नंबर फोर्थ, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। सही ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाकर पढ़ाने से एकीकृत ईवीएस कक्षा की योजना बनाई जाती है। 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को एक साथ पढ़ाने से बच्चों में अन्य तथ्यों को जानने की रुचि उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 74, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 74, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, ऑप्शन है फर्स्ट, परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है। ऑप्शन सेकंड, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। ऑप्शन थर्ड, अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। ऑप्शन फोर्थ, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। पुनीत ने अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को पाचन तंत्र बनाने के लिए कहा क्योंकि बच्चे इसके चित्रण से पाचन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो उसके मानव शरीर की रूपरेखा को समझने में सहायक होगा। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड है, अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड है, इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। ऑप्शन नंबर फोर्थ, बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में सूचना देना रचनात्मक आकलन से संबंध में सही नहीं है। रचनात्मक आकलन से तात्पर्य यह है कि किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया आदि में मूल्यांकन करके सुधार किया जाए। रचनात्मक आकलन में किसी शैक्षिक कार्यक्रम या किसी योजना की गुणवत्ता और उसकी उपयोगिता का आकलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट, रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। ऑप्शन नंबर सेकंड, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा में साफ करने को कहें। ऑप्शन नंबर थर्ड है, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को
साफ करने को कहे। ऑप्शन फोर्थ है एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक हैं। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक हैं। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। स्मिता अपनी कक्षा में एक छात्र की मां को जो ऑटो चालक हैं को आमंत्रित कर शिक्षार्थियों को लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील का पाठ पढ़ा सकती है, क्योंकि आमतौर पर ऑटो चालक पुरुष होते हैं, परंतु लैंगिक समानता के आधार पर महिलाओं के द्वारा भी यातायात के साधनों को चलाया जाता है, जो लैंगिक विषमता के स्तर को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 77, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ऑप्शन सेकेंड है किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। ऑप्शन नंबर थर्ड है माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। ऑप्शन नंबर फोर्थ है उसे वैकल्पिक और असमान गृह कार्य दें। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। कक्षा 5 के समयन अगर कोई विद्यार्थी अपना कक्षा कार्य नहीं करता तो शिक्षक को उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके कक्षा कार्य को संयोजित करने के लिए विद्यार्थी से बात करनी चाहिए। शिक्षक को व्यक्तिगत रुचि लेकर छात्र की शिक्षण संबंधी समस्याओं को हल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। ऑप्शन नंबर सेकंड है यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड है यह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ है यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंधित लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर वाद विवाद का आयोजन इसलिए किया क्योंकि वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। डीजल वाहन अन्य ईंधन वाहनों की अपेक्षा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, ईवीएस में मानचित्रण कौशल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड है रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। ईवीएस मानचित्र कौशल स्थानों की सापेक्षित स्थिति की समझ को विकसित करता है। यह गतिविधि छात्रों में अस्थायी स्मृति के निर्माण में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 80, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। ऑप्शन नंबर सेकंड, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। ऑप्शन नंबर थर्ड है विद्यार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। ऑप्शन नंबर फोर्थ है दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में।
चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पैदा करने में सहायक होती है। ईवीएस शिक्षा विद्यार्थी चेतना को बढ़ाती है तथा आर्थिक, राजनैतिक एवं पारिस्थितिकीय अंतःनिर्भरता को आधुनिक विश्व के संदर्भ में बताती है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सहयोग, ऑप्शन नंबर सेकंड न्याय के प्रति सरोकार, ऑप्शन नंबर थर्ड समानता के प्रति सरोकार, ऑप्शन नंबर फोर्थ है अवधारणा मानचित्रण। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन नंबर फोर्थ अवधारणा मानचित्रण। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। अवधारणा मानचित्रण ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है क्योंकि अवधारणा मानचित्रण में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 82, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? ए, यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। बी, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। सी, यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। डी, यह शिक्षार्थियों को इतिहास से में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए बी सी, ऑप्शन नंबर सेकंड है ए सी डी, ऑप्शन नंबर थर्ड है केवल ए और डी, ऑप्शन नंबर फोर्थ है केवल ए और सी। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड ए सी डी। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है तथा शिक्षार्थियों को प्राचीन समय में भारत में मौजूद तकनीकों को सीखने में मदद प्रदान करता है। पुरातात्विक साक्ष्य इतिहास को जानने में विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, ऑप्शन नंबर सेकंड है समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर थर्ड उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना, ऑप्शन नंबर फोर्थ नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। कक्षा में अधिक छात्रों को एक विशिष्ट गतिविधि से जोड़ने के लिए उचित एवी साधनों सहित स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना चाहिए जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या को इंद्रियां शामिल होती हैं। ऑडियो वीडियो साधन विद्यार्थियों की एकाग्रता में भी वृद्धि करती है। क्वेश्चन नंबर 84, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड है ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, ऑप्शन नंबर फोर्थ है ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन नंबर सेकंड ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए इसलिए प्रोत्साहित करती है क्योंकि समाचार पत्र और पत्रिकाएं शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। समाचार पत्र दिन प्रतिदिन विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से शिक्षार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करते हैं। क्वेश्चन नंबर
85 पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुशासन को बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सेकंड, ध्यान खींचने के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न पूछना एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। इस गतिविधि के माध्यम से अध्यापक छात्रों के विषय संबंधित ज्ञान को और अधिक सुदृढ़ तथा व्यापक बनाता है। क्वेश्चन नंबर 86, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? तोरांग का अर्थ है जंगल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट असम, ऑप्शन नंबर सेकंड उड़ीसा, ऑप्शन नंबर थर्ड मिजोरम, ऑप्शन नंबर फोर्थ झारखंड। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर्थ झारखंड। चलिए हम इसकी व्याख्या करते हैं। झारखंड राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है। झारखंड को स्थानीय स्तर पर इसके समृद्ध वन संसाधनों के कारण वनांचल के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स का आपका घर कहाँ स्थित है? यह रीजनिंग में दिशा परीक्षण से क्वेश्चन है। ईवीएस में एक क्वेश्चन मैथ का है, एक क्वेश्चन रीजनिंग का है। इन दोनों क्वेश्चनों को अलग से हम डिस्कशन कर लेंगे। सही ऑप्शन है थर्ड, 100 मीटर ठीक पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 88, यह मैथ से है। क्वेश्चन नंबर 88, यह मैथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 89, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, नर मक्खियाँ छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर फोर, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। क्वेश्चन नंबर 90, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अफगानिस्तान से। ऑप्शन नंबर सेकंड, इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर थर्ड, दक्षिण अमेरिका से। ऑप्शन नंबर फोर्थ है दक्षिणी अफ्रीका से। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, दक्षिणी अमेरिका से।